नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हील डायमीटर किसका कितना होता है। जैसे लोकोमोटिव यानी इंजन का व्हील डायमीटर कितना होता है, न्यू कितना होता है और कितने पे वो कंडम होता है। वैगन का व्हील डाया न्यू में कितना होता है और कंडम साइज़ क्या होता है। कोच का न्यू व्हील डाया कितना होता है और कंडम साइज़ क्या होता है। ईएमयू का न्यू व्हील डाया क्या होता है और कंडम साइज़ क्या होता है। मेमू का न्यू व्हील डाया कितना होता है और कंडम साइज़ क्या होता है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि सेम एक्सल, सेम बोगी और दो बोगी के बीच व्हील डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को देखते हैं। लोकोमोटिव यानी जिसे हम लोग इंजन बोलते हैं, उसका न्यू व्हील डाया का साइज़ जो होता है 1092 mm होता है और कंडम साइज़ उसका 1016 mm होता है। यानी व्हील जब घिसकर 1016 mm हो जाता है तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ जाता है। वैगन में जैसे पॉक्सेन, बीसीएन, बीटीपीएन, लगभग इन सारे में केवल बीएलसी को छोड़कर इन सभी का न्यू व्हील डाया होता है जो 1000 mm होता है और इनका कंडम साइज़ 906 mm होता है। बीएलसी वैगन का न्यू व्हील डाया का साइज़ 840 mm होता है और इसका कंडम साइज़ 780 mm होता है। अब हम लोग देखते हैं कोच का व्हील डाया कितना होता है। तो कोच में दो प्रकार के होते हैं, एक आईसीएफ और एक एलएचबी। तो आईसीएफ को हम लोग देखते हैं। आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसका न्यू व्हील डाया साइज होता है 915 mm और कंडम साइज 825 mm होता है। दूसरा है एलएचबी कोच। एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लिंक हाफमैन बुश। एलएचबी कोच में फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है। फिएट का फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल टोरिनो। एलएचबी का न्यू व्हील डाया साइज 915 mm होता है जबकि कंडम साइज 845 mm। लेकिन अभी आरडीएसओ ने इसका नया स्टैंडर्ड 855 कर दिया है। अगला है ईएमयू। ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसका न्यू व्हील डायमीटर 952 mm होता है और यह 857 mm पर कंडम होता है। अगला है मेमू। मेमू का फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसका न्यू व्हील डायमीटर जो होता है 952 mm ही होता है इसका भी, और कंडम साइज 877 mm होता है। इन सभी का एक साथ चार्ट दिया गया है न्यू व्हील साइज का और कंडम साइज का, इसे आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेम एक्सल पर सेम बोगी में और दो बोगी के बीच व्हील डिफरेंस कितना परमिसेबल होता है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहले हम लोग सेम एक्सल पर देखते हैं कि सेम एक्सल पर चाहे वो वैगन हो, कोच हो या लोको यानी इंजन हो, उनके दोनों व्हील के डायमीटर में 0.5 mm का ही डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा परमिसेबल नहीं है। अब हम लोग सेम बोगी यानी एक बोगी के दो व्हील्स के बीच डायमीटर में कितना डिफरेंस होना चाहिए उसको देखते हैं। सेम बोगी में वैगन के लिए दो व्हील्स के डायमीटर में 13 mm का डिफरेंस परमिसेबल है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन दोनों व्हील के बीच में। और कोच के लिए ये डिफरेंस 5 mm परमिसेबल है, चाहे वो आईसीएफ कोच हो या एलएचबी कोच हो। अगला है लोकोमोटिव। लोको यानी इंजन। इंजन में सेम बोगी में दो व्हील्स के डायमीटर में 3.2 mm से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे कि दो बोगी के बीच
फील्ड डायमीटर में कितने का अंतर यानी डिफरेंस होना चाहिए, कितना तक परमिसेबल होता है, चाहे वो कोच हो, वैगन हो या लोको हो, सभी में 2 बोगी लगे होते हैं। देखते हैं इन्हें। वैगन में दोनों बोगी के फील्ड डायमीटर में मैक्सिमम 25 mm तक डिफरेंस परमिसेबल है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि कोच में LHB हो या ICF, उनके दोनों बोगी के फील्ड डायमीटर में मैक्सिमम 13 mm तक डिफरेंस परमिसेबल है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि लोको यानी इंजन के लिए यही डायमीटर 14.2 mm परमिसेबल है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और EMU में सेम एक्सल के दोनों फील्ड के डायमीटर में मैक्सिमम 0.5 mm का डिफरेंस परमिसेबल है। और सेम बोगी में फील्ड डायमीटर के बीच मैक्सिमम 5 mm का डिफरेंस परमिसेबल है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और 2 बोगी या एक कोच कहें, उसमें फील्ड डायमीटर के बीच मैक्सिमम 13 mm का डिफरेंस परमिसेबल है। यहाँ हम लोग देखें कि सेम एक्सल के दोनों फील्ड के डायमीटर में मैक्सिमम 0.5 mm का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोच हो या वैगन हो या लोको हो या EMU हो, सभी में 0.5 mm का ही मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, इससे अधिक परमिसेबल नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।